2021-22 में किसान अपने लंबे आंदोलन के बाद मोदी सरकार से कृषि कानूनों को निरस्त करवाने में कामयाब रहे थे। आपको बता दें, इस कानून में सरकार द्वारा संचालित थोक बाजारों की एक प्रणाली को नियंत्रित कर दिया गया था, जिससे किसान सीधे खाद प्रोसेसर को अपनी फसल बेच सकेंगे। लेकिन किसानों को डर था कि इससे सरकार द्वारा गारंटीकृत मूल्य सीमा समाप्त हो जाती है। नमस्कार, आप देख रहे हैं डेली अपडेट में आपके साथ स्वाति राठौर। अब लोकसभा चुनाव से ठीक पहले किसान एक बार फिर अपनी मांगों के लिए सड़क पर उतर आए हैं। इस बार क्यों किसान सड़क पर उतर आए हैं, क्या है उनकी मांग, चलिए आपको बताते हैं। 2 साल पहले दिल्ली की सीमाओं पर किसानों का ऐतिहासिक आंदोलन हुआ था। तब मोदी सरकार को किसानों के आगे घुटने टेकने पड़े थे और संसद से पारित 3 कृषि कानूनों को रद्द करना पड़ा था। किसानों का डर था कि ये कानून न्यूनतम समर्थन मूल्य MSP को खत्म कर सकते हैं और खेती किसानी कॉर्पोरेट कंपनियों के हाथों में सौंपी जा सकती है। हालांकि कृषि कानूनों को लेकर किसानों को बड़ी कुर्बानी देनी पड़ी। किसान करीब 1 साल तक लगातार धरना प्रदर्शन करते रहे। किसानों का दावा है कि इस आंदोलन के दौरान 700 से ज्यादा किसानों की मौत हुई थी। हालांकि सरकार और गैर सरकारी सतह पर इन दावों को कोई अहमियत नहीं मिली। 2 साल पहले सरकार ने न सिर्फ कानूनों को रद्द कर दिया, बल्कि MSP पर गारंटी देने का वादा किया। इसके बाद किसानों ने आंदोलन वापस ले लिया था, लेकिन अब किसानों का कहना है कि सरकार ने MSP को लेकर अपने वादे पूरे नहीं किए। 2021 के आंदोलन की तरह ही इस बार भी अपनी कई मांगों के लिए किसान विरोध प्रदर्शन के लिए उतर रहे हैं। खास तौर से न्यूनतम समर्थन मूल्य MSP यानी मिनिमम सपोर्ट प्राइस की गारंटी को लेकर कानून बनाने की मांग को लेकर विरोध प्रदर्शन करने का ऐलान किया है। न्यूनतम समर्थन मूल्य के लिए कानून बनाना उनकी सबसे बड़ी मांग है। संयुक्त किसान मोर्चा का कहना है कि वो केंद्र सरकार को सिर्फ उनके 2 साल पहले किए गए वादों को याद दिलाना चाहते हैं, जो किसानों से आंदोलन वापस लेने की अपील करते हुए सरकार ने किए थे। वो वादे अब तक पूरे नहीं हुए हैं। सरकार ने MSP पर गारंटी का वादा किया था, किसानों के खिलाफ दर्ज मुकदमे वापस लेने की बात कही थी। 2021 में लखीमपुरी खीरी में कृषि कानूनों के खिलाफ आंदोलन कर रहे 4 सिख किसानों को कथित तौर पर गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी की गाड़ी ने कुचल दिया था। किसान सरकार से उस घटना में मारे गए लोगों के परिवार को नौकरी और दोषियों को सजा दिलाने की मांग कर रहे हैं। संयुक्त किसान मोर्चा ने कहा, सरकार ने सबसे बड़ा वादा स्वामीनाथन आयोग की सिफारिशों के मुताबिक किसानों को फसल के दाम देने का वादा किया था। सरकार ने MS स्वामीनाथन को भारत रत्न से सम्मानित तो कर दिया है, लेकिन उनकी रिपोर्ट को लागू नहीं कर रही है। इसके अलावा किसानों को प्रदूषण कानून से मुक्त रखने का वादा किया था, लेकिन कोई भी वादा पूरा नहीं किया गया है। आपको बता दें, स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट में किसानों को उनकी फसल की लागत से 1.5 गुना कीमत देने की सिफारिश की गई है, जिसे लेकर सरकार की तरफ से कोई भी एक्शन नहीं लिया गया है। फिलहाल दिल्ली में धारा 144 लगी हुई है और बॉर्डर सील कर दिए गए हैं। ऐसी तमाम खबरों के लिए देखते रहें डेली अपडेट।